नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रविंदर धावई और आज हम बात करेंगे चिकन पॉक्स के बारे में। चिकन पॉक्स एक ऐसी बीमारी है जो हमारे परिवार में, आसपास के लोगों में, बहुत सारे लोगों को हमने होते हुए देखी है, जिसमें छोटी छोटी फुंसियाँ बन जाती हैं, छोटे छोटे छाले बन जाते हैं। और इसकी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि ये होने के बाद में अगर इसको प्रॉपर तरीके से इसकी देखभाल ना की जाए तो हमारे शरीर पे, हमारे चेहरे पर जो है परमानेंट निशान जैसे बन जाते हैं। और भी इसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो किसी भी बीमारी का सही प्रकार से उपचार और उसे किसी प्रकार का नुकसान ना हो, कॉम्प्लिकेशन ना हो, इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि हम उस बीमारी को अच्छी प्रकार से समझें और अपने परिवार में या अन्य किसी को यदि होती है तो उन सावधानियों को अपन बरतें। तो चिकन पॉक्स को सामान्य भाषा में छोटी माता भी कहा जाता है, अचबड़े भी बोला जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये इन्फेक्शन किस तरह से होता है। तो जैसे अन्य वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में क्या होता है कि जब हम बात करते हैं, आपने देखा होगा जब सर्दियों में हम यदि किसी दर्पण के पास थोड़ी सी बात करने की चेष्टा करते हैं तो हमारे मुंह से भाप निकल के और दर्पण पर लग जाती है। तो एक तरह से हम जब बोलते हैं तो कुछ पानी के कण हमारे मुंह से निकलते हैं, फेफड़ों से निकलते हैं और वो हवा में फैल जाते हैं। और यही जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, जल कण होते हैं, इन्हीं पर बैठकर वायरस जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाता है। तो वायरस जो है, हर्पीज का वायरस भी अन्य वायरस की जैसे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, यानी आमने सामने बात करने से, मरीज के संपर्क में आने से होता है। तो जब भी आपके घर में कोई इस तरह का पेशेंट हो तो निश्चित रूप से इस बात का ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए। सबसे ज़्यादा इसमें 5 से 9 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं सबसे ज़्यादा इससे संक्रमित होते हैं। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड, यानी कि बीमारी इन्फेक्शन होने से बीमारी का पहला सिम्टम अपीयर होने तक 10 से लेकर 21 दिन तक इसमें लगते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि इन्फेक्शन होने के बाद भी बीमारी को अपीयर होने में 21 दिन लगते हैं। और जब आपके सिम्टम डेवलप होते हैं, यानी कि आपके शरीर में वायरस इन्फेक्ट कर चुका है और वो आपके शरीर को जब इतना संक्रमित कर चुका है कि आपकी बीमारी होने वाली है, आपके पहला निशान जब बनता है या पहला कोई साइन सिम्टम डेवलप होता है, उससे 48 घंटे पहले से लेकर और जब तक आपकी बीमारी के सारे जो स्कैब वगैरह जब उतर जाते हैं तब तक पेशेंट इन्फेक्टिव रहता है। तो बात करते हैं इसके लक्षणों की। शुरू में पेशेंट को छोटी मोटी बुखार होती है जो बहुत तेज़ी से बढ़नी शुरू हो जाती है, गले में दर्द होता है और छोटे छोटे लाल निशान पूरे शरीर पर डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। ज़्यादातर बार ये चेहरे पर देखे जाते हैं क्योंकि ये शरीर के पेरिफेरी से अंदर की तरफ बढ़ता है, चेहरे से नीचे उतरेगा और जैसे अपने हाथ पांव से ऊपर की तरफ बढ़ता है, यानी पेट पर सबसे बाद में होता है। धीरे धीरे ये लाल निशान जो है छोटे छोटे छाले बन जाते हैं और इनकी साइज जो है 1 से लेकर 5 मिलीमीटर तक हो सकती है, जो कि हर छाला एक चारों तरफ उसके एक तरह से एरिथमेटस रिंग या रक्तिम वलय कह सकते हैं, उससे चारों तरफ से वो है एक तरह से उसको चारों तरफ से उसने घेर रखा होता है। अब जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ता है ये छाले पूरे शरीर में फैल जाते हैं, पूरे चेहरे पर फैल जाते हैं और ऐसे समय में सेकेंडरी इन्फेक्शन, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होते हैं वो भी हो सकते हैं। तो वो उन छालों में यदि हम प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू नहीं करते हैं तो उन छालों के अंदर जो है पस पड़ जाती है, मवाद पड़ जाती है और मवाद कई बार पूरे सारे शरीर में फैल जाती है। तो इसके लिए इसका समय पर ट्रीटमेंट करना बहुत आवश्यक होता है। और ये जो मवाद होती है ये भी बुखार के बढ़ने का एक कारण बन जाती है। ये जो छाले जो होते हैं, जो क्लियर पानी के छाले होते हैं, ये आपके गले में और मुंह में भी हो सकते हैं और कई बार ये बहुत परेशानी पैदा कर सकते हैं। इसमें बहुत बुखार के साथ साथ पूरे शरीर में इरिटेशन, खुजली और पूरे शरीर में दर्द, ये सब इसमें साथ साथ में हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस की। तो सबसे पहले और इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन इसमें होती है यदि किसी गर्भवती महिला के बच्चे के जन्म से 48 घंटे पहले से लेकर और 1-2 दिन बाद तक अगर ये इन्फेक्शन हो जाता है तो ये माँ और बच्चे दोनों के लिए घातक हो सकता है, क्योंकि उस समय बच्चे में इसके प्रति किसी भी प्रकार की इम्यूनिटी नहीं होती और बच्चा उस समय बहुत कम इम्यूनिटी के लेवल पे होता है।
तो पेरिनेटल वेरिसेला जो होता है, पेरिनेटल चिकन पॉक्स जो होता है, वो बहुत घातक होता है और इसकी मोर्टेलिटी रेट बच्चों में 30% तक हो सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा है। यानी कि हर 100 में से 30 बच्चे इसमें मर सकते हैं, उनकी मृत्यु हो सकती है। अन्य जो बीमारियां होती हैं जैसे कैंसर हुआ या अन्य जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं जिनके अंदर अपनी इम्यूनिटी कम हो जाती है, उनमें भी यदि वेरिसेला हो जाता है, या जो लोग स्टेरॉइड थेरेपी के ऊपर होते हैं जैसे गठिया वगैरह में स्टेरॉइड थेरेपी चलती है, या बहुत बूढ़े लोग हैं, बेड रिडन लोग हैं, यदि उनमें इस प्रकार का इन्फेक्शन होता है तो ये उनके लिए बहुत घातक हो सकता है। तो यदि आपके घर में इस तरह का कोई पेशेंट ऑलरेडी हो तो उसमें चिकन पॉक्स के पेशेंट को उन लोगों से दूर रखने में ही भलाई है, बिल्कुल उनको सेपरेट रखना चाहिए, नहीं तो ये बहुत घातक हो सकता है। और जैसे मैंने पहले बताया, प्रेग्नेंट लेडीज अगर हैं तो उनके घर में यदि कोई इस तरह का इन्फेक्शन वाला पेशेंट है तो उसे बहुत सावधानी पूर्वक उसे दूर रखना चाहिए। अब बात करते हैं हम ट्रीटमेंट की। तो सबसे पहले तो जैसे पेशेंट को बुखार होता है, सामान्य ट्रीटमेंट जो होता है कि अमूमन हमारे परिवारों में इस तरह की एक धारणा होती है कि यदि हमने चिकन पॉक्स के पेशेंट को दवाई स्टार्ट कर दी तो वो ठीक नहीं होगा, या उसकी कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हो जाएंगी, या बहुत क्योंकि माता नाराज हो जाएगी। परंतु इस तरह की बात ना सोचें। आपको जैसे ही पहला छाला होता है आपको चिकित्सक के पास जाकर उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। क्यों? इस रोग के लिए किसी अन्य विशेष को टेस्ट की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसके क्लिनिकल सिम्टम्स इतने ऑब्वियस होते हैं, आराम से पता लग जाता है। कुछ दवाइयाँ एंटीवायरल ड्रग्स जो हैं इसमें बहुत अच्छा काम करती हैं, जैसे साइक्लोविर है, फेमसाइक्लोविर है, वेलेसिसाइक्लोविर है, ये सब दवाइयाँ जो हैं इसमें बहुत अच्छा काम करती हैं। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि जो एंटीवायरल ड्रग्स जितनी भी हैं उनकी डोज बहुत ज़्यादा होती है। तो जब डॉक्टर आपको 1 ग्राम या 1.5 ग्राम या 3 ग्राम रोज़ की दवाई लिखे तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये दवाइयाँ इतनी ही मात्रा में लिखी जाती हैं। अब इसमें कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात कर चुके हैं कि जिन लोगों में ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होते हैं या जो बहुत बेड रिडन होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, बिल्कुल बहुत छोटे बच्चे होते हैं, इनमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। और वो कॉम्प्लिकेशंस कई प्रकार से हो सकती हैं, जैसे कि वेरिसेला निमोनिया, ये आपके लंग्स में निमोनिया कर सकता है। तो आप सोचिए कि जो हाथ पे छाले होते हैं, हाथ पाँव पे छाले होते हैं, अगर वो लंग्स में अगर हो जाते हैं तो बहुत घातक हो सकते हैं। इसके अलावा वेरिसेला इंसेफ्लाइटिस हो सकता है, जो कि आपके मस्तिष्क के अंदर भी यह वायरस प्रवेश कर सकता है, तो बहुत घातक हो सकता है। इसके अलावा एक बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन इसमें देखी जाती है कि यदि हम प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो आपके चेहरे पर परमानेंट निशान इसके पड़ जाते हैं। तो जैसा मैं पहले कह चुका हूँ कि जैसे ही आपकी इस तरह का कोई इन्फेक्शन हो तो निश्चित रूप से आपको तुरंत ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। अब बात यह है कि जब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो 5-7 दिन लगते हैं पेशेंट को रिकवर करने में, और शायद उससे थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है यदि पेशेंट एंटीवायरल ड्रग्स नहीं लेता तो भी। तब इसमें फ़र्क क्या है, हम दवा क्यों लें? तो दवा हमें इसलिए लेनी होती है कि यदि हम दवाई समय पर प्रारंभ कर देते हैं तो हम इन्फेक्शन को कंट्रोल कर पाते हैं, उसकी कॉम्प्लिकेशंस को कंट्रोल कर पाते हैं, और हमारे चेहरे पर जो निशान बन जाते हैं उनको हम कंट्रोल कर पाते हैं। क्योंकि एक बार निशान होने के बाद जो स्कार्स बनते हैं और मल्टीपल होते हैं, पूरे चेहरे पर हो जाते हैं, फिर उनको ठीक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सामान्य एक्नी स्कार जो होते हैं वो लेजर से बड़े आराम से ठीक हो जाते हैं। चिकन पॉक्स के स्कार को ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम कोशिश करें, अगर ट्रीटमेंट समय पर हम प्रारंभ कर देते हैं तो निश्चित रूप से हम इस तरह की चीज़ों को रोक पाते हैं। दूसरे पेशेंट को हम दवाई लिखकर भेज भी देते हैं तो घर जाते ही उसको कुछ पुराने ज़माने से कुछ चीज़ें चली आ रही हैं, जैसे कि उसका नहाना बंद कर दिया जाता है, उसको बिल्कुल अलग रखा जाता है, बंद कमरे में रखा जाता है। तो ये चीज़ें पेशेंट के लिए परेशानी कर सकती हैं, क्योंकि आप अगर नहीं नहाओगे तो आपका सेकेंडरी इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है, पस पड़ जाती है, और उससे आपके जो निशान हैं वो ज़्यादा दिखाई दे सकते हैं। अन्य कॉम्प्लिकेशंस की संभावना भी बढ़ जाती है। इसके लिए शरीर की बहुत अच्छे से सफाई करें। इसमें बाकी ट्रीटमेंट में छोटी मोटी चीज़ें और होती है, जैसे कि बुखार हो सकती है, जलन होती है, खुजली हो सकती है। इनका ट्रीटमेंट आप अपने चिकित्सक से कहेंगे तो वो निश्चित रूप से आपको लिख कर देंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को जानकर हम बहुत अच्छे से
स्वयं को और अपने परिवार को चिकन पॉक्स से होने वाली परेशानियों से बचा सकते हैं। आपको तुरंत जैसे ही चिकन पॉक्स से इस तरह का इन्फेक्शन होता है अपने चिकित्सक के पास जाना चाहिए। एक बहुत अच्छी बात यह है कि चिकन पॉक्स जो है जीवन में मात्र एक बार होता है, तो एक बार होने के बाद इसकी परमानेंट इम्यूनिटी होती है, उसके बाद आपको ये इन्फेक्शन अपने जीवन काल में कभी नहीं होता। चिकन पॉक्स का जो वायरस होता है वो किसी न किसी नस में कहीं छोटा मोटा रह जाता है, तो जीवन में कभी भी हर्पीज जोस्टर के बाद में हो सकता है, पर चिकन पॉक्स आपको वापस कभी नहीं होगा। हर्पीज जोस्टर के बारे में हम फिर कभी किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। मुझे लगता है मैंने आवश्यक सभी चीज़ें आपको बता दी हैं, और भी कुछ आपको जानना हो तो हम अगले वीडियोज में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।